गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में एप्लीकेबल होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमारी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं माइनस का 2/50 एंड माइनस का 9/10, ठीक है। माइनस का 2/50 एंड माइनस का 9/10, इसका क्या फाइंड करना है, सम। ठीक, आप जैसे सम फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करिए। सम फाइंड करना है इसलिए आपको और प्लस का निशान लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस 9/10, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, माइनस का 2/50, अब ये ब्रैकेट खुलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9/10। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम क्या लेंगे इसका, क्योंकि देखिए हमने पूरा इधर सॉल्व कर दिया। अब हमारा एलसीएम लेंगे, हम उसको जो भी सब्सट्रैक्ट करना है ऐड करना है जो भी है उसको हम करेंगे अपने तरफ से। इसका अगर एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो एलसीएम आएगा 30। ठीक, 15 का डिवाइड 30 में आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, 10 3 ज़ा 30, 3 9 ज़ा 20 का 7। तो ये क्या हो गया, -4 -27/30। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों साइन एक, अब आपको पता होगा जब प्लस प्लस होते हैं तो ऐड होते हैं, और जो आंसर में जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का। माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 31/30। ये हो गया आपका, ये हमारा सम आ गया। अब कोई इसमें ये पूछे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में ऐसे लगती है कि अगर हम किसी नंबर रेशनल नंबर्स का, अगर हम किसी रेशनल नंबर का सम फाइंड कर रहे हैं, अगर वो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का सम अगर रेशनल नंबर है तो वो हमारी होती है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का सम फाइंड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा जाता है अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का अगर हम सम फाइंड करते हैं तो उसमें जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमने आपको एग्जांपल दिया जिसमें हमने आपको दो रेशनल नंबर लिए, उसको हमने ऐड फाइंड किया, ऐड आने पे कितना आया, -31/30। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो क्या हुआ, दो रेशनल नंबर का सम क्या आता है, रेशनल नंबर। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, if P/Q and R/S, if P/Q and R/S are a rational number, देखिए, if P/Q and R/S are a rational number, then P/Q plus R/S is also a rational number, is also a rational number। मतलब समझिए अब इसका, अगर P/Q ये कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक, और एक रेशनल नंबर है R/S। दो रेशनल नंबर हमने यहाँ लिए, एक P/Q
एक R अपॉन S। अगर P अपॉन Q एंड R अपॉन S कोई रेशनल नंबर है तो अगर हम इनका सम फाइंड करते हैं, ये देखिए सम फाइंड किया यहाँ पे P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, अगर हम उनका सम फाइंड करते हैं तो उसका सम भी रेशनल नंबर होगा। ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था -2 अपॉन 15 का और -7 अपॉन -9 अपॉन 10 का, तो उसमें हमने इन लोगों का सम फाइंड किया तो उसका सम क्या आया था, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से एक बात सुनिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का अगर सम फाइंड करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर होगा। ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमें आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझिएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5/7 प्लस 3/7। ठीक है, 5/7 प्लस 3/7। अब ये हमने लिया LHS। ये क्या लिया, LHS। अब हम करते क्या है, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब 3/7 प्लस 5/7, आगे का पीछे कर दिया। मतलब जो फर्स्ट पे था उसको हमने सेकंड पे कर दिया, जो सेकंड पे था उसको फर्स्ट पे कर दिया। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया और ये क्या ले लिया, RHS। ठीक है, अब हम इनका सम फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 5 3 8/7, 3 और 5 8/7 इक्वल आए दोनों। मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका मतलब क्या है, अब आपने ये देखा होगा यहां मैंने कोई दो रेशनल नंबर लिए थे, एक 5/7 और एक को 3/7, उन दोनों को ऐड किया। और दूसरी साइड मैंने क्या किया, जो सेकंड नंबर पे था उसको फर्स्ट पे कर दिया, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड में कर दिया। इसको हमने 3/7 5/7। मतलब है अगर आप 5 + 2 जोड़ें या 2 + 5 जोड़ें आंसर तो सेम आएगा। अगर आप 5 + 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आएगा और 2 + 5 जोड़ें तो भी 7 आएगा। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो बनी है वो क्या है, देखिएगा, इफ P/Q एंड R/S। ठीक है, मतलब P/Q कोई एक रेशनल नंबर है एंड R/S कोई दूसरा रेशनल नंबर है। इफ P/Q एंड R/S इज अ रेशनल नंबर देन, अब देखिए यहाँ पे एक रेशनल नंबर है P/Q और दूसरा रेशनल नंबर है R/S। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि जब हम ये एक रेशनल नंबर को ऐसे रखते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं और फिर दूसरी तरफ हम उसको आगे पीछे कर देते हैं, पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे, तो आंसर हमारा क्या आता है, बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देन P/Q प्लस R/S, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं, ये वाली। ठीक, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, R/S प्लस P/Q। यही तो हम लोग किया। यहां पे क्या रखा हम लोग, P/Q प्लस R/S। यहां पे R/S को पहले किया और P/Q को बाद में कर दिया। ठीक है, तो जो हमने आंसर देखा, आंसर हमारा क्या आ रहा है, इक्वल। आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यही लिखा गया है कि इफ P/Q एंड R/S अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर जैसे आपको कोई दो रेशनल नंबर दे दिए गए और उसमें कह दिया गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, दो रेशनल नंबर्स को ऐसे लिखोगे। ठीक है, और दूसरी तरफ उसी को आगे पीछे कर दोगे।
जो सेकंड नंबर में है उसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट में सेकंड में। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू को लास्ट पे रखा, आर अपॉन एस को पहले कर दिया। अगर कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस किसके बराबर होगा, आर अपॉन एस प्लस पी अपॉन क्यू के। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5.7 एक रेशनल नंबर था, 3/7 दूसरा रेशनल नंबर था, और हमें चेक करना था कि एडिशन रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। तो हमने क्या किया, 5.7 रखा प्लस का 3/7 रखा, और 3/7 को यहाँ पहले कर दिया, 5.7 को बाद में कर दिया। तो जब हमने आंसर, जब लास्ट में आंसर निकाला, देखा आंसर क्या है, बराबर। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, ये आ गया हमारा, समझ में आ गया। अब ये तो हमारा एडिशन में था, ये किसमें था, ऐड करने में। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया, ये हमारा क्या हो गया, एडिशन में। अब अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन में आ जाए, देखिए कैसे, ये हम लोगों ने अभी तक एडिशन में किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे यहां पे लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ओवर। तो यहां पे माइनस साइन लग जाएगा, और यहां पर भी माइनस साइन लग जाएगा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में लगती है या नहीं लगती है। देखिए, डिनोमिनेटर इक्वल 7 आ गया, न्यूमरेटर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 5 माइनस 3, ठीक है। इधर देखिए, डिनोमिनेटर इक्वल 7 आ गया, 3 माइनस 5। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, छोटा कौन सा है, 3। 5 में 3 घटाओ कितना आएगा, 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 5, बड़ा कौन है, 5, ठीक है। तो 5 में 3 घटाएं कितना आएगा, 2। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि बड़े नंबर का साइन क्या है, निगेटिव, तो ये आंसर में भी निगेटिव का साइन लग जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर 2/7 और -2/7 बराबर है, नहीं है। तो यहाँ 2/7 है, -2/7 बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में नहीं लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में नहीं लगती है। ये किस में लगती है, एडिशन में। जैसे देखिए, एडिशन में क्या था, P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस किसके बराबर था, R अपॉन एस प्लस P अपॉन क्यू के। लेकिन सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती है। ये देखिए यहाँ पे 2/7 एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, -2/7, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है तो प्रॉपर्टी, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं मैं, वो देखिए। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम ये समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा। अब देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, ऐड करने में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, और हमारी क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर में तो एक से ज़्यादा चल जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोजर में है क्या, क्लोजर में ये है कि अगर हम किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर का अगर हम सम फाइंड करते हैं तो वो आंसर भी रेशनल नंबर आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि हमने लगाई थी, तो उसमें एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर हम 3 रेशनल नंबर रखते हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रेशनल नंबर पे लगाई जाती है। पहला देखिए, जैसे इसमें क्या है वो देखिए पहले।
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5 प्लस, ठीक है, एडिशन में इसलिए ऐड का साइन लगाया है। ये देखिए मैंने यहाँ 3 रेशनल नंबर लिए हैं, पहला 5/7 है, दूसरा 3/7 है और तीसरा 2/7 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने 3 रेशनल नंबर्स लिए हैं, ये प्रॉपर्टी 3 रेशनल नंबर पे काम करती है, इसलिए मैंने 3 रेशनल नंबर लिए, 5/7, दूसरा 3/7 और तीसरा 2/7। ठीक है, मैंने क्या किया है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है, जैसे आपने ब्रैकेट्स पढ़े हैं, सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कौन सॉल्व होता है, फिर कौन सॉल्व होता है, ये तो आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट का प्रयोग होता है, वो स्मॉल ब्रैकेट का। ठीक है, आपको ये तो पता होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब तो ब्रैकेट में क्या है, अब ये लिख लिया। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा, ठीक है, मतलब एक तरफ हमने 3/7 और 2/7 को ब्रैकेट में रखा है, तो ये पहले सॉल्व होगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, यहां हमने 5/7 और 3/7 को सबसे पहले लिया है और 2/7 को ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो आपको ये तो पता है कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 + 2। ये अलग अलग है, ये RHS है, ये RHS है, यहाँ लिख दीजिए LHS और ये RHS। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 और बाकी आप ऐसे उतार दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5/7 + 3 to 5, 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 और 3 8, 8/7 प्लस का 2/7। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। क्या करेंगे, इधर से इधर का ब्रैकेट हटाएंगे। ये मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक, तो इधर है 5/7 प्लस का 5/7।